जय मसीह की। मेरे दोस्तों, हम सीख रहे हैं एक नए छाते के बारे में जो हमें इस संसार के प्रभाव से बचा सकता है और अपने प्रभाव के नीचे लाके जो नामुमकिन लग रहा था वो मुमकिन बना सकता है, और उसका नाम है परमेश्वर का प्रभाव। मैंने आपको उस पुस्तक के बारे में भी बताया था जो सिस्टर रोजी विलियम्स ने लिखी है, डिवाइन इन्फ्लुएंस। आप वो खरीदना मत भूलिए। अमेज़ॉन पे आपको पेपर कॉपी भी मिलेगी और आप डिजिटल कॉपी भी खरीद सकते हैं। ये पुस्तक आपके जीवन को ज़रूर ज़रूर बदल देगा। आज हमारे साथ फिर से सिस्टर रोजी है, और सिस्टर रोजी का एक दिल है कि परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में लोगों ने जो अब तक नहीं देखा था वो उनको सिखाना और दिखाना है, और उसी के बारे में हमारी चर्चा चल रही है। हमने इसके पहले के एपिसोड में देखा था कि हमारे जीवन में परमेश्वर की वायदे एक तरफ है और दूसरी तरफ अपनी जिंदगी जो बहुत बार परमेश्वर के वादों को पूरा होते हुए नहीं दिखा रही है। तो इस तरह के समस्या में, इस तरह के जो सिचुएशन है, उसमें हमें क्या करना चाहिए, उसका हल कहां पे है और ये समस्या कहां पे है, इस सब के बारे में जानने के लिए फिर से एक बार चलते हैं सिस्टर रोजी विलियम के पास। सिस्टर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि जो हमें इतनी खास बातें सिखा रही है। तो प्लीज हमें इस समस्या के हल के बारे में भी आप बताइए। हाँ पास्टर, धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी वंस अगेन। पास्टर जी, यहाँ पर हमको हमने हमारे लिए दो पक्ष, हमारे पास दो पक्ष खड़े हुए हैं जी। एंड एक जो है, एक तरफ जो है हाँ। वो इन्होंने हमारे लिए एक विरासत प्रदान की जी। उस हमारे जो पवित्र शास्त्र में जो लिखा है पूरी तरह से हमें ये मालूम पड़ता है कि हमारे नाम पर एक विरासत लिखा हुआ है जी। और हम सब चाहते हैं कि हम उस विरासत को प्राप्त करें। उसमें जो आनंद है, हम उस आनंद को हम एंजॉय कर सकें। दैट इज वन साइड, वो एक तरफ है। हाँ। दूसरी तरफ ये है जो हम नहीं समझ पा रहे हैं। बहुत लोगों को ये समझ नहीं आता है। लोगों से हम युद्ध नहीं कर रहे हैं। जी। एक उदाहरण के तौर से, एक बार ऐसा हुआ था कि एक बार मैं एक चर्च में मैं संदेश देने जा रही थी और देने के बाद में एक स्त्री आकर मुझसे कहा, एक सिस्टर आकर मुझसे ये सवाल पूछा कि तुम तो कहती हो कि क्रूस पर जब यीशु मसीह चढ़े तो उन्होंने कहा मेरे जो घाव है उसके द्वारा तुम्हें चंगाई मिलेगी और तुम चंगा हो चुके हो। जी। बाय माई स्ट्राइप्स यू आर हील्ड। ये तुमने तो कहा और ये तो सच्ची बात है क्योंकि प्रभु झूठ नहीं बोलते। करेक्ट। औरत खुद से कह रही है, वो तो ठीक है, लेकिन जब मैं अपने आप को देखती हूँ, औरत जो बोल रही है, जो मैं अपने आप को देख रही हूँ तो मेरे शरीर में इतने सारी बीमारियां आ खड़ी हैं। हाँ। हाँ, तो मैं इन सब का मैं क्या समझ लूं, मैं क्या समझूं? एक तरफ प्रभु कहता है कि तुम्हें चंगाई मैंने दी है और दूसरी तरफ बीमारियों का एक आई बिकम अ बैग ऑफ सिकनेस। करेक्ट। यानी कि इतने सारी मुश्किलें, इतनी सारी बीमारियां कि मैं उठा भी नहीं सकती हूं ठीक तरह से। तो इन दोनों में ये भी सच है और ये भी मुझे दिखाई दे रही है, इसे हाँ। तो महसूस कर रही हूँ। हाँ। हाँ, तो इन दोनों के बीच में एक ऐसा खाई है, खाई है जो हम पार नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, पवित्र शास्त्र में जो हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि इतने सारे आशीषें हैं। हाँ। हर एक आशीष मेरे लिए है जिसका आनंद मुझे लेना है यहाँ पर, वहां पर नहीं। एवरी ब्लेसिंग इन द बाइबल इज फॉर मी टू एंजॉय हियर। करेक्ट। यहाँ। यस।
मुझे उन 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 सब आशीषों का जो खुशी है, जो आनंद है, मुझे यहाँ पर एक्सपीरियंस करना है। वहाँ सिस्टर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने कही है। मेरे दोस्तों, मुझे आशा है कि आपने ये सच को पकड़ लिया है। जब परमेश्वर अपने आशीषों के बारे में कहता है, वो बाद में कभी या परलोक में जाने के बाद हम अनुभव करेंगे, वैसा नहीं। यहाँ पे इस समय इस दुनिया में ही हमें उसका आनंद लेना है। हाँ, बिल्कुल। ये आप नोट कर लीजिए सिस्टर। जब हम प्रभु के पास जाते हैं, उस समय आशीषों की तो जरूरत ही नहीं है, करेक्ट। है ना? हमें की जरूरत यहाँ पर है। हाँ। और यहाँ पर क्यों है? क्योंकि हम ये नहीं जान रहे हैं। मैं तो ये ऐसे कहूंगी कि हम इस बात को ध्यान में नहीं रख रहे हैं कि हम बीमारियों के साथ हम लड़ नहीं रहे हैं। जी। इस बीमारी के पीछे तो अंधकार के जो प्राणी हैं, हाँ। अंधकार के जो शक्तियां हैं, उनके साथ हम लड़ रहे हैं। आमेन। बेकारी से नहीं, बेकारी के पीछे जो अंधकार की शक्ति है, उसके साथ हम लड़ रहे हैं। जी, सही बात है। जो कुछ भी हमारी आंखों में आंसू ला रहा है, हाँ, वो आंसू इस वजह नहीं है कि हाँ। हम उसे निपट नहीं सकते हैं, बल्कि इस वजह है क्योंकि हम अंधकार शक्तियों के साथ हम लड़ रहे हैं, और हाँ। ये लड़ाई में हम हार रहे हैं। आमेन। क्योंकि हम मनुष्य हैं। यानी कि सिस्टर, आप कह रहे हैं कि परमेश्वर के जो वचन है, वादे है, वो कभी नहीं तोड़ेगा, लेकिन वो हमारे जीवन में पूरा होते हुए देखने के लिए, और या हम ऐसा कह सकते हैं कि उसके बीच में हमारे विरोधी एक शक्ति खड़ी है, और जो कुछ मानव नहीं है, वो शक्तियां, अंधकार की शक्तियां यानी दुष्टात्माएं जो हम नजर से नहीं देख सकते हैं, वो है। हाँ। आपके जीवन में भी मेरे दोस्तों, ये अंधकार की शक्तियां ही परमेश्वर के वादों को पूरा होने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस शक्तियों का सामना हम कैसे करें, वो अभी हम सीख लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं पे भी मत जाइए। धन्यवाद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत मैं वापस करता हूं। हम उस अंधकार की शक्तियों के बारे में बात कर रहे हैं जो परमेश्वर के वादों को हमारे जीवन में पूरा होने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और सिस्टर हमें बताने वाली है कि हम ऐसे सिचुएशन में, ऐसे परिस्थिति में क्या करें। सिस्टर, आपके पास वापस। मैं एक वचन आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। जी सिस्टर। यहाँ पर which is written in Ephesians, और 6 अध्याय 12वीं वचन में लिखा है, हमारा युद्ध सिर्फ मनुष्यों से नहीं है। हाँ। बहुत बार लोग मेरे पास आए हैं, स्त्रियां, औरतें मेरे पास आई हैं और यही कहती आई हैं कि घर में इतना माहौल इतना खराब है, पतिदेव मुझे समझ नहीं पा रहे हैं, या सास ससुर जी मुझे समझ नहीं पा रहे हैं, मैं उनको समझ नहीं पा रही हूँ, और झगड़ा 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 दिन रात। हाँ। के साथ, यहाँ तक कि कुछ लोग ऐसे ऐसे हैं कि वो लोग मारपीट पर आ गए। हाँ। उतर ऐसे में इन लोगों के लिए मैं क्या कह सकती हूँ, यू नो, वो लोग मेरे पास आते हैं ताकि मैं उनको एक जवाब दूं, एक हल दूं। मैं तो कोई हल, मैं उनको उस परिस्थिति से बाहर नहीं निकाल सकती। आई कैन नॉट डू एनीथिंग। मेरा घर है, सीमित है, मेरा उस विषय में कुछ भी करना हो तो भी एक एक बाउंड्री के, आई कांट गो बियॉन्ड दैट बाउंड्री। तो मैं उनसे यही कहती हूँ, यही एक बात कहती हूँ, और हर वक्त मैंने यही दोहराया है, मैं फिर यही दोहराऊंगी। हाँ, अपने आप को, इन लोगों को
इन लोगों को जो आप तुम्हारे जीवन में प्रभु ने लाया है। हाँ, हाँ? बहुत लोग ये कहते हैं कि गलती से मैंने शादी की, गलती से मैं इस घर में आई, मुझे ये शादी नहीं करनी चाहिए थी। ऐसी सभी बातें बहुत लोग प्रायश्चित करते हैं, वो गलत है। जी, करेक्ट। अब शादी में तुम उतर आई हो, अब उस शादी में रहो। आमेन, आमेन। तुम नहीं कर सकती हो, तुम जो तुमसे नहीं बनता है, कोई बात नहीं है जी, लेकिन तुम्हारे पास एक ऐसा प्रभु है, एक शस्त्र है या औजार है। बिल्कुल एक शस्त्र है, प्रभु है तुम्हारे साथ, जो तुम्हें इस यहां से उस तरफ ले जा सकता है। आमेन। हाँ, इट इज नेवर इम्पॉसिबल। आमेन। ऐसा कोई भी मैं यहाँ पर थोड़ा सा कोई एक दूसरा रास्ता में ले जाऊंगी थोड़ी देर के लिए। जी सिस्टर। जब मैं इन लोगों से पूछती हूँ कि क्या तुमने दुआ किया, तुमने प्रार्थना की क्या इस विषय के ऊपर, हाँ। वो कहते हैं कि हाँ मैंने प्रार्थना की, मैंने उपवास भी किया, मैंने बहुत कुछ किया। तो मैं यही पूछती हूँ कि तुमने क्या किया। हाँ। मैं रोई रगड़ी उपवास की, सब कुछ की, परिस्थिति जो है वैसे के वैसे हैं ये, और या तो और बिगड़ गई है, लेकिन इट इज नॉट बिकम बेटर। मैं तो यही एक बात कहूंगी कि क्या तुमने प्रार्थना को अच्छी तरह से समझा कि प्रार्थना क्या होती है। जी, आई वुड लाइक टू ब्रिंग दैट इन हियर एज वेल। हाँ। कई लोगों को प्रार्थना का मतलब ही नहीं मालूम। वो समझते हैं कि हम जाएं, हम रोएं, आंसू बहाएं, अपना जो घटना है, जो हमारी जो परिस्थिति है उसको हम बोले एंड देन खत्म। नहीं, दैट इज नॉट प्रेयर। करेक्ट। प्रेयर, प्रार्थना का मतलब ये हुआ कि जब हम प्रभु के पास जाते हैं, प्रभु के पास अपने प्रेयर रूम में हम जाते हैं, या कहीं भी जहां पर भी तुम बैठ के प्रेयर करती हो, शायद हमारा घर एक रूम है, एक ही रूम है, हाँ, तो तुम्हारा कोई अलग जगह तो नहीं है, कोई बात नहीं, जहां पर भी हम जाते हैं और बैठते हैं सामने, हाँ, प्रार्थना के लिए हमको ये ध्यान में रखना होगा कि हम इसलिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी ये है हमारी समस्या। आमेन, आमेन। हमारी समस्या। और अब प्रार्थना से मैं दरवाजा खोल रही हूं ताकि प्रभु उस परिस्थिति में आ जाए। आमेन, आमेन, आमेन। यस। हाँ, उस परिस्थिति में आ जाए और उस भार को अपने ऊपर ले ले। आमेन। मेरे दोस्तों, मुझे आशा है कि आपने ये पॉइंट पकड़ लिया है कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो सिर्फ हमारी समस्याएं परमेश्वर को कहते हैं उतना ही नहीं, हमें दरवाज़ा खोलना है ताकि परमेश्वर का प्रभाव अंदर आए और फिर उसका कार्य वहाँ पे हम देख सकें। सिस्टर, फिर कैसे, फिर क्या होता है? हाँ, मैं एक उदाहरण से मैं समझाना चाहती हूँ यहाँ पर। हाँ, मान लो कि मेरे पास एक बोझ है। हाँ, एक बोझ लादा हुआ है मेरे ऊपर, मेरे कंधों पर। हाँ, और मैं उसे उतारना चाहती हूँ। पास्टर जी के पास गई और बोली कि पास्टर जी प्रॉब्लम ये है, ये है, मैं क्या करूँ? कहेंगे मैं प्रेयर करूंगा, तुम्हारे लिए मैं जरूर दुआ करूंगा। और मैं निकली वहां से उनके घर, लेकिन बोझ कहाँ है? मेरे कंधों पर ही है और मेरे पास है। मैं मेरी सहेली के पास जाती हूँ, फिर मम्मी के पास जाती हूँ, फिर कई लोगों के पास जाती हूँ जो मुझे समझते हैं। सभी लोग यही एक बात कहते हैं कि हम प्रेयर करेंगे, हम दुआ करेंगे तुम्हारे लिए। लेकिन जब मैं उनके घरों से बाहर निकलती हूँ तो बोझ अब भी मेरे पास पे ही रहता है। करेक्ट है ना पास्टर जी? करेक्ट सिस्टर। लेकिन जब हम प्रभु के पास जाते हैं,
प्रभु के पास जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये प्रभु जो है अन्य लोगों की तरह नहीं है। जी, वो भगवान है, वो ईश्वर है, आमेन। जिन्होंने कहा कि तुम्हारा जो भार है वो मेरे कंधों पर ला दो, जी, करेक्ट। मेरे पास छोड़ दो। हाँ, जब मैं अपने समस्या को उनके पास छोड़ देती हूँ और मैं उनके सन्निधि से बाहर निकलती हूँ, तो मैं फ्री हो जाती हूँ। आमेन। बोझ वहां पे परमेश्वर खुद उठा लेता है, उठा लेते हैं, आमेन। है ना। जी, काफी समय मैंने बहुत बार मैंने ये देखा है, हाँ, लोग जब प्रार्थना करते हैं तो हाँ। रोते रोते जाते हैं, रोते रोते बाहर आते हैं। करेक्ट। बाहर आते हैं क्योंकि उन्होंने सिर्फ प्रभु को बताया उनका समस्या क्या है, लेकिन उन्होंने समस्या को अपने ऊपर फिर रख लिया और बाहर आए। यानी कि वो बोझ लेके जाते हैं, बोझ के बारे में बोलते हैं और बोझ वापस लेकर आते हैं वापस। ये नहीं है प्रार्थना। प्रार्थना ये होता है कि हम ऐसे प्रभु के पास जाएंगे, हम उस प्रभु के पास जाएंगे जिन्होंने कहा है कि तुम्हारा बोझ मुझे दे दो। आमेन, आमेन। तुम्हारा बोझ मुझे दे दो, मैं हूं तुम्हारा बोझ उठाने के लिए, मैं समर्थ हूं, मैं समर्थ हूं। आमेन, आमेन। मैं समर्थ हूं, मैं कर सकता हूं जो तुम नहीं कर सकते हो, मैं वो करके दिखाऊंगा। आमेन, आमेन। अगर तुम्हारा पति देव या आपका पत्नी, हाँ, या ससुराल, या तुम्हारा मैका, हाँ, या तुम्हारे ऑफिस के जो लोग हैं, कोई भी तुम्हें परेशान कर रहे हैं, तो तुम ऐसे ईश्वर के पास जाओगे जिन्होंने कहा कि जो कुछ भी तुम्हारा बोझ है, तुम पर जो समस्या है, वो तुम मेरे पास लेकर आओ। आमेन, आमेन। सिस्टर, अपने प्रभाव, मैं अपने अनुग्रह के साथ प्रभावित करूंगा। आमेन, आमेन। और उस प्रभाव के नीचे सब कुछ बदल जाता है। मेरे दोस्तों, जैसे हमारे बहन ने कहा, हम प्रार्थना में रोते रोते जाते हैं, लेकिन हमें हंसते हंसते वापस आना है। जब हम परमेश्वर के प्रभाव के नीचे जाते हैं तो हम हंसते हंसते ही वापस आएंगे, और परमेश्वर के वायदे और हमारा जीवन, उसके बीच में जो खाई है, वो जो दूरी है, वो खुद परमेश्वर है, वो मिटा देता है, और हमारे जीवन में हम उसका फल अनुभव करने लगते हैं। लेकिन अभी इस मोड़ पे और एक प्रश्न आता है, और एक मुद्दा है जिसके बारे में हमें सीखने की जरूरत है, और वो है हमारे रिश्ते। सिस्टर ने भी कुछ रिश्तों के बारे में कहा है। जब हम हमारे रिश्तों के बारे में जूझते रहते हैं कि रिश्तों में प्यार या समझ जब ठीक तरह से नहीं रहती है, जब हमारे जीवन में, हमारे मन में हम क्षमा नहीं करते हैं, तब क्या होगा, तब कैसे होगा, और परमेश्वर के प्रभाव के नीचे वो कैसे सुलझ सकता है, उसके बारे में जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं भी मत जाइए आप। मैं आपका वापस स्वागत करता हूं इस खास कार्यक्रम में, जहां पे हम परमेश्वर के प्रभाव के बारे में नई नई चीजें सीख रहे हैं। और अब हम देखने वाले हैं कि हमारे रिश्तों में भी हम किस तरह से हीलिंग, या किस तरह से चंगाई, किस तरह से शांति और प्रेम ला सकते हैं। इसके लिए जाएंगे सिस्टर रोजी के पास वंस अगेन और एक बार, और उनको पूछेंगे, सिस्टर,
हमारे रिश्तों को हम किस तरह से परमेश्वर के प्रभाव के नीचे ला सकते हैं, और आपने इसका अनुभव कभी किया है क्या? अनुभव तो मैंने जरूर किया है। तो फिर मैं उस अनुभव के बारे में ही बात करूंगी। जी सिस्टर। हाँ। सिस्टर, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जब रिश्ते मुश्किल हो जाते हैं, माफ करना मुश्किल हो जाता है, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे से प्यार करना, एक दूसरे के साथ आगे जाना जब मुश्किल होता है, तब हम परमेश्वर का प्रभाव किस तरह से अनुभव करें, या परमेश्वर के प्रभाव के नीचे इस समस्या को किस तरह से ला सकते हैं? हाँ, यहाँ पर मैं 2 उदाहरण देना चाहती हूँ। एक तो मेरी सहेली के साथ, मैं यूज कर रही हूँ सहेली, एक सहेली के साथ, और एक अ ग्रुप ऑफ पीपल। ओके। ऐसा हुआ कि सहेली के बारे में बोल रही हूँ कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग हैं जो मुझे हेल्प करते आते हैं, मदद करते हैं। जैसे कि आपकी जो आप अभी बोल रहे थे कि आपके पास एक बहुत अच्छा टीम है, उसी तरह मेरा भी एक टीम है। और लोगों के साथ जब हम काम करते हैं तो हर वक्त कुछ ना कुछ होता है, उठ जाता है, जहाँ जहाँ पर वो नहीं समझ पाते हैं हमें, या मैं नहीं समझ पाती हूँ उन्हें। ये सब तो होता रहता है। लेकिन ऐसे में एक 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 ऐसी समस्या उठ खड़ी थी जहाँ पर ये जो मेरी टीम मेंबर थी, वो वो बिल्कुल से निकल गई हमारे ऑर्गेनाइजेशन से, कुछ बिना कुछ बोले समझे निकल गई, छोड़कर चली गई थी। और मैं बहुत सोची कि मैंने कहीं गलत नहीं की, मैंने कुछ गलती किया होगा। तो बस मैं ऑलमोस्ट 6 बार मैं उसके घर गई हाँ। माफी मांगने के लिए, हाँ। क्योंकि वो बोलना नहीं चाहती थी कि क्या क्या हुआ। बिल्कुल नहीं बोलना चाहती थी कि क्या हुआ जिसकी वजह से उसने मुझे छोड़ दिया, इस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दिया। 6 बार मैं गई उसके घर, हाँ। डिफरेंट टाइम्स। हर वक्त जब भी मैं प्रोग्राम करती थी तो मैं पहले उसके घर जाती और बोलती कि आ जाओ, और वो मेरी बेटी समान है, और वो कोई ना कोई जवाब देकर टाल देती थी मेरा। और मैं ये भी बोलती कि मुझे माफ कर देना, अगर मैंने कोई गलती की तो मुझे माफ कर, अगर तुम मुझे बताओ कि मैंने कहाँ गलती की तो मैं फिर दोहराऊंगी नहीं, और ना ही तुम्हारे साथ, किसी और के साथ भी मैं दोहराऊंगी नहीं, क्योंकि मैं मनुष्य हूँ, गलती सबसे होती है। जी। लेकिन मैं जानबूझकर तो किसी को मैं निराश नहीं करना चाहती। लेकिन ये औरत बोलना नहीं चाहती थी मुझे। तो ऐसे में 6 बार गई मैं, 6 बार। हाँ। और हर वक्त मैं उदास होकर बाहर निकलती थी। छठी बार ऐसा हुआ था, मैंने प्रभु से प्रार्थना की और बोला कि प्रभु जी, मैं फिर से जा रही हूँ, ये लड़की मेरी बेटी समान है, और वो मेरे पास नहीं रही, मेरे प्रोग्राम्स में नहीं रही, तो मुझे दुख होता है। तो प्रभु जी, मैं उसे और अपने आप को मैं आपके दैविक प्रभाव के नीचे में ले आकर, आमीन। या तो उसमें बदलाव लाओ, या मुझ में बदलाव लाओ। जो कोई भी, जिसने भी कोई भी गलती की हो, हमें बताओ, लेकिन इस रिश्ते को बनाए रखो। ऐसे कहकर मैं गई, और फिर से जब मैं खटखटाई, उसने दरवाजा खोला, उस औरत ने दरवाजा खोला। हाँ। उसने मुझे अंदर आने के लिए भी नहीं कहा, वहीं पर खड़ी रही। तो मैंने कहा कि क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? उसने कहा, कुछ काम है क्या? आई सेड, तो मैंने बोला कि काम तो नहीं है, बस बुलाना चाहती हूँ इस प्रोग्राम के लिए, और फिर से एक बार अगर मैंने कोई भी गलती की तो मुझे माफ कर देना। ऐसे कहकर मैं खड़ी रही। तो उसने कहा कि नहीं, कोई बात नहीं, और बस खड़ी रही। थोड़ी देर बाद में मैंने कहा ठीक है, मैं जाती हूँ। मैं ऑलमोस्ट 8 किलोमीटर वहां तक गई उसके घर, और उसने यहाँ तक कि मुझे अंदर आने के लिए नहीं कहा। शायद शी इज हर्ट,
शी इज हर्ट, प्रॉबेबली शी इज हर्ट। उसने जब दरवाजा बंद किया और प्रभु ने मुझसे कहा कि और वापस तुम नहीं आओगी यहाँ पर। उस समय क्या हुआ कि मेरे अंदर में जो दोषी रहने का जो भावना था वो एकदम से प्रभु ने एकदम से निकाल दिया। आमेन, आमेन। और मेरे में इतना शांति भर दिया, इतना शांति भर दिया कि जो तुझे करना था तुमने किया। हाँ। अब मैं उसको भी प्रभावित, उस लड़की को भी मैं प्रभावित। आमेन। और मैं वहां से निकल आई। बस 2 महीने के बाद हाँ। लड़की आई मेरे पास। लड़की आई, बहुत रोई, बहुत रोई, और बोली कि मुझे माफ करना। ऐसे कांच का सवाल ही नहीं होता। आमेन। छोड़ो, तुम आ गए, बस मुझे वही चाहिए था, तुम आ गए, बस। ये होता है रिश्तों में, जब हम अपनों को उनके प्रभाव के नीचे लाते हैं और अपने आप को भी नीचे उनके प्रभाव के नीचे लाते हैं, तो प्रभु सब कुछ इतना सुंदर बना देता है, इतना सुंदर बना देता है कि बस बोलो ही नहीं। मेरे दोस्तों, आपने देखा कि कैसे बहन ने खुद को और उस लड़की को परमेश्वर के प्रभाव के नीचे लाया। उसके बाद सिस्टर के दिल में जो दोषी होने की भावना थी वो परमेश्वर ने धो डाली, और उसके बाद उस लड़की का मन भी बदल दिया ताकि वहाँ पे पीस आ सके, शांति, परमेश्वर की शांति, परमेश्वर का प्यार वहाँ पे दिखा जा सके। आपके रिश्तों को भी आप परमेश्वर के प्रभाव के नीचे लाइए ताकि जो बदलाव आप में ज़रूरी है वो लाया जाएगा, और जो बदलाव उन लोगों में ज़रूरी है वो भी परमेश्वर लाएगा, ताकि आप प्यार से और एकता से आगे बढ़ सके। जब हम परमेश्वर के प्रभाव के बारे में बात करते हैं तो उसके और कई पहलू हैं, उस पहलुओं के बारे में। और जब हमें परमेश्वर के प्रभाव के नीचे आना होता है तब किस तरह की प्रार्थना की जाए, उस सब के बारे में जानेंगे अगले एपिसोड में। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप अगले एपिसोड में भी हमसे जुड़ जाइए, और उसके पहले ये पुस्तक जो है डिवाइन इन्फ्लुएंस, उसको अमेज़ॉन से पेपर कॉपी या डिजिटल कॉपी खरीदना मत भूलिए। गॉड ब्लेस यू।